भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्यन बार की मनमानी को लेकर और नवी मुंबई पुलिस की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पांड्यन का कहना है, विधान भवन में डांस बार पर उठे सवाल के बावजूद कानून के साथ इतना भद्दा मजाक किया जा रहा है। क्या बार मालिक को किसी का डर नहीं जो धड़ल्ले से बार चला रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस के नियमों के बाहर जाकर मनमानी कर रहे हैं, या फिर मोटी रकम मिलने से पुलिस और सरकार अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कैसा आपने अभी एक सीक्वेंस बार का हमने स्ट्रिंग परसों रिलीज किया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, कस्टमर को पीछे से मतलब आगे से बंद रहता है, आगे से पूरी तरह बंद रहता है, शटर वटर बंद रहता है, लेकिन कुछ उनके जो एजेंट्स बाहर घूमते रहते, वॉचमैन बाहर घूमते रहते, जो कस्टमर को पहचानते हैं वो सीधा उनको पीछे से अंदर ला के बिठाते और अंदर तो चालू रहता है। उन्हीं को चुनौती नहीं दे रहे बाहर वाले लोग। विधानसभा में मुद्दा उठा और उसके बाद भी इनको मतलब डर नहीं है, जो माफिया है, ये जो माफिया बन के इनको ना लॉ कानून का किस का डर नहीं है। और ऐसे कुछ स्टेट लोग जिनके बार हर जिले में है, अगर आप एक जिला रोकते हो तो वहाँ से ट्रांसफर दूसरे जिले में, छोटे छोटे जिले में, कल्याण में, डोंबिवली में, ये सब जगह पे बहुत सारे ना मशरूम की तरह बार खुल, मशरूम के पनपते ना बरसात में, वैसा मतलब मशरूम की तरह उन लोग पनप रहे हैं। जो है पुलिस व्यवस्था, क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पुलिस की लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस का काम है, लेकिन मुझे डाउट है कि पुलिस वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस ने अभी आँख खुलनी चाहिए, उनको सैलरी मिलती है सब इम्प्लीमेंटेशन करने काम करने का, तो उन्होंने सही मतलब ना सच्चे दिल से अच्छे मन से जो ये बार को अंकुश लगाने काम करनी चाहिए। चेतावनी देती है आंदोलन की कि अगर जारी रहेगा तो आंदोलन करेंगे, तो अब क्या किस तरह? देखो अभी जहाँ तक अभी ऐसा लगता है आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन अभी आंदोलन की ज़रूरत है क्योंकि हाउस में मुद्दा उठा है। अभी हम सिस्टम को बोलेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो लॉ को इन्फॉर्मेशन करेगा, जो बार उसी तरह से चलनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जो 110 पेज के ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर बार चलाने का तरीका बताया है कि आपको 2-4 मुद्दे बता देता हूँ कि बार के मुद्दे में जो मैंने पढ़ लिया है कि 5-6 टॉपिक्स क्या है। एक तो बार में जो स्टेज होगा 10 से 12 फीट का ही होना चाहिए और 3 फुट का बैरिकेड होना चाहिए, बैरिकेड, और सिर्फ 4 लड़की कल्चरल डांस करने, कल्चरल मतलब गाना गाएगी, मतलब लाइव गाना होगा, लाइव परफॉर्मेंस होगा, कोई डीजे वीजे बजेगा नहीं। उसके बाद जो हॉल होगा, जो हॉल, तो उसके अंदर कोई भी लिकर सर्व नहीं किया जाएगा। जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होगा लिकर सर्व नहीं होगा, पानी तक सर्व नहीं होगा वहाँ पर, ऐसा। और वो लिकर्स के लिए परमिट रूम अलग बनाया गया है, जहाँ परमिट रूम में आदमी पिएगा और फिर आके इधर एंटरटेनमेंट के लिए बैठ सकता है और गाना देख सकता है। और डिस्टेंस होगा 5 फीट का कम से कम मिनिमम, पहला जो लड़की से, और कोई भी लड़की से फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी। और कोई भी ऑफरिंग जो पैसा फेंकते ऐसा ऑफरिंग, जो पैसा उड़ाना है, ये सब नहीं रहेगा। अगर किसी कस्टमर को उसको रिवार्ड करना है या उसको मदद देना है, टिप देना है, तो जब उसका बिल आता है उसमें वो लिख कर वो टिप दे सकता है, वो टिप। और जो उसका लड़की को, जो लड़कियाँ उधर काम करेगी, सबका पगार होगा, पीएफ कटेगा, पीएफ। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो भी लड़की उधर काम करती रहेगी उसका पीएफ कटेगा, ईसीएस कटेगा, सब कटना चाहिए। और जो टिप और जो पैसा है पूरा, और बार मालिक ने उसके सैलरी अकाउंट में खोलना, एक अकाउंट रहेगा जिसमें क्रेडिट होगा। इस तरह के नियम दिए ऐसा, पर इसमें से कोई भी नियम फॉलो नहीं होता है। और मतलब जो भी है, एक जगह पे 40-40, 50-50 लड़की रखी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि डांस बार चले, मुंबई जैसे शहर में चले, जहाँ पर पुलिस का ज़्यादा कंट्रोल है, व्यवस्था मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और उधर एक्सप्लोर, मुझे लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम करेगा तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो बच्चों का शोषण, जो यंग लड़की लोग, जो छोटी छोटी लड़की, कुंवारी, कम एज की लड़की, माइनर लड़कियाँ आती है, ये सब पे प्रतिबंध लगेगा। और छोटे छोटे शहर में अगर ये जैसे चलेगा तो वहाँ पर क्या, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई, लड़कियों की सप्लाई बढ़ेगी, और कंपटीशन की वजह से मतलब ना वो कल्चरल डांस बाजू में रह जाएगा और वेश्या उड़ती चालू, असली डांस चालू हो जाएगा। सर ने कहा कि पीएफ वगैरह कटना चाहिए, इस तरीके की बातें, इसके लिए ब्यौरा दिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं उसका डिटेल होता है। तो क्या ये बार में जिस तरीके से काम करते हैं महिलाएं, क्या उनका डिटेल्स होता है उनके पास में? फिलहाल के दौर पे कोई डिटेल होता नहीं है। लड़कियां ना जहाँ अच्छा कलेक्शन हो रहा है, जहाँ अच्छा ये हो रहा है, वहाँ पर जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी जो लड़कियां आ चुकी हैं उनको भी कंपटीशन है कि पैसा कमाना है। तो पहले मुंबई जैसा अच्छा कल्चरल डांस होता था, अभी छोटे छोटे शहरों में मतलब ज़्यादा कस्टमर जा रहे हैं क्योंकि असली डांस हो रहा है, तो लड़कियाँ सब उधर जा रही पैसे कमाने के चक्कर में, और उनको फोर्सफुली किया जाता है कि जहाँ पर पैसा उधर जाके काम करो। तो अभी उनके कोई ब्यौरा रहता है, कुछ रहता नहीं है उनके पास। मैं आपको बता रहा हूँ, नेपाली, बांग्लादेशी और कुछ अदर स्टेट की लड़कियां, तो उनके तो आधार कार्ड भी नहीं होता है।
झूठा आधार कार्ड का लैमिनेशन करके बना लेते हैं, उनको नौकरनामा भरना होता है को तो भर देते हैं, सब नकली होता है पूरी तरह से, उसको चेक करने वाला कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है। तो हर अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो इस तरह की चीज़ को चेक रखे। सर आपने कहा कि विधानसभा में अगर मुद्दा उठा है पुलिस ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, पर एक जो बार मालक है वो सुन नहीं रहे, जो कि मिली भगत है, तो अभी आखिरी विकल्प रहता है राज्यपाल के पास जाने का। तो आप जाने वाले क्या राज्यपाल के पास ये कंप्लेंट लेके? जो आपने बताया कि जो बार मालक है, आपको बताइए जो बार मालक है ना, इनका मतलब घोंसला बहुत मजबूत हो गया, इनके बैकग्राउंड में बहुत पैसा है, ठीक है, और इन लोगों ने माफिया की तरह मतलब ना एक टीम वर्क की तरह इन लोग काम करते हैं। जब सरकार ने अभी इतना बड़ा मुद्दा अभी जो हाउस की पर ये उठाने के बाद जो बंदी आनी चाहिए थी, पूरी तरह से बंदी नहीं आई। कम से कम कल 20 से 35 बार चालू थे, वो भी धड़ल्ले से चल रहे थे। 9 बजे उन्होंने बंद किया, फिर रात को उन्होंने 12:30-1 बजे फिर से चालू किया मैनेज करके, तो रात भर कल भी रात भर चल रहे थे। और जब जैसे इन्होंने बोला है कि गवर्नर के पास हम जाएंगे, तो ज़रूरत पड़ी तो हम पक्का गवर्नर के पास जाएंगे। और मेरा दूसरा मुद्दा है, क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये जो बार से ना बार जितने बार है जो मशरूम की तरफ बबल हुए, बार का लाइसेंस किसी और का होता है, और चलाने वाले ये कुछ जो माफिया लोग होते हैं बार टेक ओवर करते चलाने के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब है जो बार का लाइसेंस मिलता है ना, तो जिसका नाम का लाइसेंस है उसी ने चलाना चाहिए, बाकी दूसरे को चलाने देना नहीं चाहिए। अगर कायदा करेंगे ना तो बहुत हद तक है ना मतलब कि कंट्रोल आएगा। आपकी मेन प्रमुख मांगे क्या क्या है? मेरी प्रमुख मांगे ये है कि जो बार जो है ये मुंबई जैसे शहर में होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे शहरों में। और दूसरा, बार के लाइसेंस अभी नए लाइसेंस इशू नहीं हो, जैसे बार के वाइन के लाइसेंस बंद हो गए वैसे बार के लाइसेंस इशू नहीं होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो उसी गाइडलाइंस में बार चलनी चाहिए। अगर अच्छा काम करने जाते हैं तो व्यक्तिगत हमले होंगे या कोई ना कोई लोग षड्यंत्र करेंगे, लेकिन उससे मुझे चुप नहीं कर सकते। मुझे बहुत मज़ा आता है, अगर वो इस तरह कोई करता है तो मुझे और गुस्सा बढ़ता है, और मैं और उस पर डिटेल मतलब ना उस तरह और डिटेल निकाल कर और लड़ना चाहता हूँ। इस तरह के वो हटकंडे करके मुझे वो लोग चुप नहीं कर सकते, और मैं चुप होने वाला नहीं। पुलिस हमेशा है ना कई सारी गरीबों को सताती रही है कि उनसे कुछ मिलता नहीं है, अगर उनसे कुछ मिलने लगे तो उनको भी चलने देंगे इन लोग। तो अभी ये जो बार वाले हैं, ये लोग का पूरा फिक्स हफ्ता रहता है ना, पूरा हफ्ता है इनका, तो हफ्ता चलता है, तो इसकी वजह से एक माफिया चलता है, तो इन लोग उसको चलाने देते हैं। उनको सबको पुलिस को सब पता है, स्कॉटलैंड पुलिस के बाद हमारी पुलिस का नंबर लगता है, सुना है मैंने, तो फिर उनको सब पता होता है किधर क्या चल रहा है, किधर कल भी कितने बार चालू थे सबको पता है। वाशी का नटराज बार कल रात को 1 बजे चालू और सुबह 6 बजे तक चल रहा था, 30 फिर भी मना रही। इतना होने के बाद उनके बाजू के बार मेट्रो का लाइसेंस ये हो गया, सस्पेंड हुआ। अच्छा, सस्पेंड भी हुआ तो टेम्प्रेरी हुआ है, 4 तारीख का फिर लोग चालू करने वाले, तो क्या हुआ करके कार्रवाई करके कुछ मतलब नहीं। ठोस का सरकार ने कार्रवाई नहीं की, लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए थे इनका पूरी तरह से। और जो लोग स्ट्रिंग में जितने वो होटल दिखे उनको तो करना ही चाहिए था, साथ में इन पे मॉनिटरिंग कमेटी बना के इनको लोग कैसे कर रहे हैं उसको देखना चाहिए था। लेकिन तो कुछ करने नहीं, सिर्फ दिखावा ठीक बता ना। अभी हमने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, तो क्या करना चाहिए, दिखाने के लिए काम कर रहे और 1-2 जन को ट्रांसफर सस्पेंड कर रहे। अगर देखने जाए तो पूरे वाशी के जितने पुलिस स्टेशन है सब जगह पे मतलब हफ्ता उनको जाता है, तो सबका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था और नए लोग को लाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ सिंबॉलिक कर रहे, 2-4 लोग को दिखा रहे कि हमने काम किया, ऐसा दिखा रहे। तो ये सब मतलब ये सब दिखावट है। सरकार जो महायुति आघाड़ी सरकार है वो दिखा रही है सिर्फ लोगों को, मतलब हाउस में अगर मुद्दा उड़ गया तो हम क्या कर रहे हैं, तो दिखाने के लिए कार्रवाई कर रही है। तो जो गृह मंत्री ने 4 जो होटल के जो लाइसेंस सस्पेंड किए वो टेम्परेरी है, 4 तारीख तक का ही सस्पेंड किया है, फिर 4 तारीख 5वें तारीख को चालू, 5 तारीख को चालू हो जाएगा, तो करके क्या मतलब है। और पूरे वाशी में मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कार्रवाई पूरे जो होटल का जो चला ये पूरे मतलब वाशी में हुआ है। तो वाशी के जितने पुलिस स्टेशन में जुडिक्शन में होटल चल रहे थे उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको शोकॉज नोटिस देना चाहिए था, भाई आगे से नहीं होना चाहिए, इससे आपको सब प्रतिबंध कार्रवाई करो बोल के होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ जो स्ट्रिंग में जितने वीडियो दिखाए वो उन्होंने मतलब उस पर जो भी वो भी बड़े चैनल ने दिखाया उसी पे उन्होंने कार्रवाई की, नाम मात्र की कार्रवाई है। ये सिर्फ टेम्प्रेरी सस्पेंशन, परमानेंट सस्पेंशन नहीं है। सर इसको क्लोज किया गया, मुख्य चल रहा है कलेक्ट्रेट, मतलब आबकारी विभाग भी उसमें कहीं ना कहीं लिखते हैं, तो क्या पुलिस ही जिम्मेदार है, ये विभाग को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, किसी विभाग को क्लीन चिट नहीं। 17 लाइसेंस लगते हैं एक मतलब होटल में डांस बार के लिए। तो मैं किसी जो आप डिपार्टमेंट बोल रहे हो, जो लिकर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, लिकर का जो एसएस ब्रांच आता है, फिर ऐसे मतलब फायर ब्रिगेड जो आप बोल रहे हो, ये सब लोग मतलब मिली जुली सकते हैं। बहुत सारे होटल को फायर लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, उसका सस्पेंड मतलब देखते भी नहीं, चेक भी नहीं करते। लेकिन मेन तो जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम, सबसे बड़ा काम किसका होता है, पुलिस का। कायदा व्यवस्था मेंटेन करने का काम, जो कानून के जो इम्प्लीमेंटेशन का काम सरकार का, मतलब सरकार में पुलिस जो यंत्रणा होता है उसी को पावर होता है ज़्यादा काम करने, कार्रवाई करने का। ये सब लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं, तो इनको मिल रहा था, इन लोग रेड नहीं कर रहे। 9 बजे बंद हो जाएंगे तो मैटर ही खत्म हो गया, लेकिन इन लोग बंद नहीं
नहीं करते, सिंबॉलिक बंद करके दिखाते, रिपोर्ट भेजते और सीधा सीधा फिर अपन पीछे चालू कर देते। तो पीछे से पुलिस घुसती ही नहीं है, और मालूम भी होता है तो भी नहीं घुसती, क्योंकि उनको मालूम है कि हफ्ता मिल रहा है तो हम लोग क्यों बंद करें। हफ्ता का आरोप लगाए तो आपने इस बारे में कुछ एंटी करप्शन या कहीं पे इस तरह के लेटर दिया कि हफ्ता वसूली होता है यहाँ पे? हम उनको बताए बार बार कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपने इतने बड़े लेवल पे जन जागृति किया था, हाउस में मुद्दा उठा, आपने देखा, तो कहीं ना कहीं मतलब ये जब सो रहे हैं ना, प्रशासन सो रही है, तो प्रशासन ने जागना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने एंगल में उन्होंने मतलब उसका जो एज पर लॉ उनको जो प्रोविजन दिया उसका कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये पूरा इंक्वायरी ना स्टेट सीआईडी को दे देना चाहिए, और नई मुंबई का ये जो पूरा ये मैं चाहता हूँ कि स्टेट सीआईडी इसकी इंक्वायरी करे कि ये जो माफिया कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, और माफिया को मतलब ये जो हाथ पे मतलब उनको कहीं ना कहीं मतलब अंकुश लगाने का काम स्टेट सीआईडी कर सकती है। तो ये पूरा मुद्दा मैं चाहता हूँ कि स्टेट सीआईडी को मिले।